हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज से हम अपने एनपीओ चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है और इसकी हम कैसे अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इससे आपके एनपीओ के बेस भी स्ट्रॉन्ग होंगे और आप इजीली प्रैक्टिकल सम्स को कर पाओगे, ठीक है। देखो, सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सब्सक्रिप्शन जो एनपीओ होता है उसका इनकम का मेन सोर्स होता है। जो उसको पैसा चाहिए होता है अपने डे टू डे रूटीन एक्टिविटी करने के लिए, उसको जितना भी पैसा चाहिए होता है तो वो अपने अपने मेंबर से कुछ फीस चार्ज करता है। उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है। उसको सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। और ये जो सब्सक्रिप्शन होता है ये हमारा 2 तरीके होते हैं इसको बनाने के, ठीक है। या तो ये स्टेटमेंट फॉर्म में बनता है या अकाउंट फॉर्म में बनता है। ये 2 तरीकों से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो स्टेटमेंट फॉर्म में कैलकुलेट कर लो या इसको कैलकुलेट कर लो अकाउंट फॉर्म में। मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ अकाउंट को, क्योंकि आप अकाउंट पढ़ रहे हो ना, ठीक है। तो आपको अकाउंट ही बनाना आना चाहिए। फिर भी मैं आपको दोनों के बारे में बता देती हूँ, जो आपको ईज़ी लगेगा आप उसको यूज़ कर सकते हो। देखो, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन होता है जो हमें मिलता है, जो हमारे मेंबर से हमारे पास आता है सब, ठीक है, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। देखो, सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को हम यहाँ डालेंगे। इसके बाद देखो, ऐड करेंगे इसके अंदर करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग देखो, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग मतलब जो पैसा हमारा खड़ा है, मीन्स करंट ईयर का पैसा है जो हमारा खड़ा है और वो हमें मिलेगा नेक्स्ट ईयर में। करंट ईयर का पैसा है, मान लो 2022 हमारा करंट ईयर है, ये हमारा नेक्स्ट ईयर है, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। तो 2022 ये हमारा करंट ईयर है ना, तो इसके अंदर हमारा आउटस्टैंडिंग है, मतलब पैसा खड़ा है। ये हमें मतलब नेक्स्ट ईयर मिलेगा। ये खड़ा है करंट ईयर का और है मतलब मिलेगा ये हमें नेक्स्ट ईयर में जाके, ठीक है। तो लेकिन मिलेगा तो है ना, ये तो है, तो ये करंट ईयर से संबंधित, तो हम इसको ऐड कर देंगे क्योंकि करंट ईयर से संबंधित है, ठीक है। और ये दूसरा नाम इसको याद रखो कि करंट ईयर को बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो करंट ईयर होता है ना, इसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस भी इसको बोलेंगे। सी से करंट, सी से क्लोजिंग बैलेंस, इसको ऐसे ही आप याद कर सकते हो। अब देखो, लेस करेंगे इसके अंदर से प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर का मतलब 21 का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। इस साल का हमारा आउटस्टैंडिंग है जो हमें मिला है करंट ईयर में। है तो वो पिछले साल का है ना, लेकिन हमें मिला है करंट ईयर में जाके, तो हम यहाँ से करंट ईयर के जो सब्सक्रिप्शन है उसमें से हम लेस कर देंगे। ये जो ब्रैकेट मैंने लगा रखी है, ये तो माइनस को शो करती है, ठीक है। और ये जो सिंपल है विदाउट ब्रैकेट्स के, ये हमारे प्लस वाले हैं, ऐड, जिसको हम ऐड को शो करेगी ये। देखो, हम इसको यहाँ से लेस कर देंगे प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है जो हमें मिला इस साल है वो पिछले साल का। तो करंट ईयर में से इसको, सब्सक्रिप्शन में से इसको लेस कर देंगे ना, क्योंकि इस साल से करंट ईयर से संबंधित ये नहीं है, तो हम इसको लेस करेंगे। और प्रीवियस ईयर जो होता है इसका दूसरा नाम है ओपनिंग बैलेंस। जैसे सी से करंट होता है और सी से क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो ये होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, अब ऐड करेंगे प्रीवियस ईयर की एडवांस। एडवांस में मतलब जो हमें पैसा एडवांस में मिल चुका है। अब देखो, प्रीवियस ईयर में एडवांस मिल चुका है, प्रीवियस ईयर है हमारा 21, तो इसमें हमें एडवांस मिल चुका है। एडवांस कौन सा होगा, ये करंट ईयर का एडवांस होगा जो हमें प्रीवियस ईयर में मिल चुका है, ठीक है। तो हम इसको ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन में, इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि है तो ये करंट ईयर का है ना, लेकिन हमें हमें इसको पे कर दिया है प्रीवियस ईयर में ही। कुछ मतलब जैसे कुछ मेंबर अमीर होते हैं ज़्यादा ही, ठीक है, वो एडवांस में पे कर देते हैं कि आप अभी ले लो हमारा पैसा नेक्स्ट ईयर का भी। तो मीन्स करंट ईयर का पैसा एडवांस में उन्होंने मेंबर्स ने पे कर दिया है प्रीवियस ईयर में ही। पिछले साल में इन्होंने एडवांस में दे दिया है, लेकिन है वो इस साल का है ना, तो इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि ये करंट ईयर से संबंधित है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। आगे देखो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट है ये हमारा लेस करंट ईयर एडवांस। अब हम देखो, करंट ईयर का एडवांस है, करंट ईयर में अब ये कह रहे हैं करंट ईयर में हमें एडवांस मिल रहा है, ठीक है, मीन्स होगा ये नेक्स्ट ईयर का। हम इसको लेस कर देंगे क्योंकि है तो नेक्स्ट ईयर का से संबंधित नहीं है, लेकिन मिल रहा है हमें करंट ईयर में। करंट ईयर में हमें हमने मतलब एडवांस में किसी मेंबर ने पे कर दिया था करंट ईयर में, लेकिन है ये नेक्स्ट ईयर का। मतलब करंट ईयर एडवांस, करंट ईयर में हमें एडवांस मिल गया है ये नेक्स्ट ईयर का, तो हम यहाँ से इसको लेस कर देंगे क्योंकि करंट ईयर से संबंधित ये नहीं है, तो यहाँ से हम इसको लेस करेंगे, ठीक है। ऐसे आप स्टेटमेंट फॉर्म इसकी बना सकते हो। अब अगर देखो, ये है, ये भी आप ध्यान रखो कि जो प्रीवियस ईयर है ये तो हमारा ओपनिंग बैलेंस है और ये करंट ईयर वाला होता है, ये क्लोजिंग बैलेंस होता है,
ठीक है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखोगे, क्योंकि ये आपके जो अकाउंट बनाओगे ना, इसमें भी हेल्प करेंगे, और आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें तो ऑब्वियसली आपकी हेल्प ही करेंगे ये, ठीक है। आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि जो क्लोजिंग बैलेंस किसको कहते हैं, ओपनिंग बैलेंस किसको कहते हैं। जो प्रीवियस ईयर वाले होते हैं ये तो हमारे ओपनिंग बैलेंस होते हैं, और जो करंट वाले होते हैं ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है ये। आगे देखो, एक बात और आपको बताती हूँ कि जो हमारा जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो या प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हो, ये दोनों हमारे जाते हैं एसेट साइड में। जो बैलेंस शीट होती है उसके एसेट साइड में जाएंगे दोनों ही, ठीक है। क्योंकि ये हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब आप देखो ये आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब हमें अभी नहीं मिला तो आगे जाके तो मिलेगा ना, ये हमें पैसा मिलना ही है, तो ये हमारी एसेट साइड में जाता है, एसेट बनेगी हमारे, ठीक है। तो ये हम इसको एसेट में डालेंगे। और जो एडवांस में मिल चुका है, इसको ये दोनों जो करंट ईयर का एडवांस है और जो प्रीवियस ईयर का एडवांस है, इसको हम लायबिलिटी साइड में डालते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आउटस्टैंडिंग है दोनों ही इसको एसेट साइड में डालते हैं, और जो एडवांस हमें मिल चुका है इसको हम लायबिलिटी साइड में डालते हैं। क्योंकि एडवांस हमने पे कर दिया है तो आगे जाके तो वो मिलेगा नहीं ना हमें, एडवांस मतलब हमें नहीं मिलेगा आगे, तो ये हमारी लायबिलिटी में जाता है, और ये हमें आगे जाके मिलना है तो इसको एसेट साइड में डालते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो इसकी अकाउंट फॉर्म कि अकाउंट में इसको किस तरह से बनाते हैं। देखो ये तो हमारी स्टेटमेंट फॉर्म थी, ये है सब्सक्रिप्शन अकाउंट निकालने की, सब्सक्रिप्शन के अमाउंट निकालने की अकाउंट फॉर्म। अकाउंट में हम देखोगे इसको किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले जितना भी हमें सब्सक्रिप्शन मिलता है, ये देखो 21-22 का हम वो बना रहे हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं 21-22 का, ये हमारा करंट ईयर है। तो देखो जितनी भी हमें अमाउंट मिलती है तो सबसे पहले हम इसको यहाँ डालेंगे। देखो आपको 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट याद होगा, जब भी आपको कैपिटल मिलती थी तो इसकी जो जर्नल एंट्री थी वो क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे होती थी ना। ऐसे ही देखो सब्सक्रिप्शन की, अगर हम आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो इसकी ये बनेगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यही बनती है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मीन्स आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दो बैंक, ये तो आपकी होगी जितना भी आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ठीक है, वो आ जाएगा। वो प्रीवियस ईयर से भी होता है, हो सकता है करंट ईयर का भी और नेक्स्ट ईयर का भी। इसको देखो ये बहुत इजी होता है, जो प्रीवियस ईयर का होता है ये एज इट इज़ उठ के यहाँ आ जाता है, और जो एडवांस में हमें मिलता है वो यहाँ पे एज इट इज़ उठ के आ जाता है, ये वाला ये यहाँ पे आता है, और ये वाला जो प्रीवियस ईयर का होता है ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, एज इट इज़ उठ के। देखो मैं आपको क्लियर करती हूँ इसके बारे में। जो हमारा मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, मीन्स प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये तो हमारा यहाँ आएगा डेबिट साइड में। ओपनिंग टू बैलेंस ब्रोक डाउन जिसको कहते हैं, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है वो तो हमारा इधर आता है, और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता है वो इधर साइड आता है, क्रेडिट साइड में, ठीक है। ऐसे देखो एडवांस, जो एडवांस होता है ओपनिंग एडवांस तो यहाँ पे आता है क्रेडिट में, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ आता है, ठीक है। ये आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आता है, ये ओपनिंग एडवांस है, ये क्लोजिंग एडवांस है। ऐसे ही ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पे डाल लिया, और जितना आपको पैसा मिल रहा है सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में उसको यहाँ डाल देते हैं। तो देखो इसको प्लस करेंगे, टोटल करेंगे और इन दोनों को लेस कर देंगे, तो जो हमारा बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको आता है ये भी इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है, या तो इस फॉर्म में बना लो, या यहाँ पे जो बैलेंस निकल के आता है ये भी बैलेंसिंग उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। दोनों आंसर एक ही आएगा दोनों का, ठीक है। देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिखा था आपने, इसमें आपने प्लस किया था करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर का एडवांस, ये दोनों प्लस किए थे। तो इसमें भी देखो करंट ईयर का जो एडवांस है, जो ये इसको कहते हैं ओपनिंग एडवांस जो है, इसको तो हम ऐड कर रहे हैं, और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, इसको देखो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इसको ऐड करें है ना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और जो हमारा है करंट ईयर का एडवांस, ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, इसमें भी हम ऐड कर रहे हैं, और लेस कर रहे हैं क्या, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है, देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम लेस कर रहे हैं, और साथ में लेस कर रहे हैं करंट ईयर एडवांस को। इन दोनों को हम ओपनिंग को लेगो मतलब प्रीवियस ईयर एडवांस को हम यहाँ पे इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम इसको ऐड करेंगे, ऐड में से इन दोनों को लेस कर देंगे। देखो लेस कर रहे हैं ना हम, ओपनिंग ध्यान दोबारा समझो इसको, देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लेस करेंगे, और साथ में जो हमारा क्लोजिंग एडवांस है इसको हम लेस करेंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कौन सा है हमारा, देखो ध्यान से समझो, कहीं आपको मतलब कन्फ्यूजन होगी हो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब है
ये रहा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये वाला है, तो इसको हम लेस करेंगे और साथ में हम लेस करेंगे जो हमारा क्लोजिंग एडवांस है। क्लोजिंग एडवांस हमारा यही है ना, सी से करंट और सी से क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग एडवांस हमारा यही है, तो इसको भी लेस कर दो। तो इन दोनों को लेस कर देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो ये ईज़ी तरीका है, या तो आप इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ अकाउंट को ही, ठीक है? आपको सब्स्टिट्यूशन के बारे में मतलब पता लगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल सम को स्टार्ट करेंगे।